अच्छा, बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स जो है वो इस इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं, उनकी सबसे पहली जो इंटेंशन होती है या पहली कि वो किसी भी तरह अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर काम कम करे या काम को रोक कर गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करने वाला हूं। आया ये जो आप गूगल एडसेंस के लिए पहले से कोशिश कर रहे होते हैं, क्या ये सही है? तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के वेज आपको बताता हूं और इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग के हवाले से आपको वीडियोस लेकर आता हूं। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैगल। आज के इस न्यू वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि जो कि नॉर्मली मुझे सवाल भी यही मिलते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स भी यही आते हैं, कमेंट्स भी अगर आप देखते हैं तो सवाल अक्सर यही पूछा जाता है कि मेरा गूगल एडसेंस नहीं अप्रूव हो रहा। आया ये गूगल एडसेंस के अप्रूवल का जो इशू है, क्या ये हमें पहले से कर लेना चाहिए या हमें पहले अपनी वेबसाइट को मैच्योर बना के अच्छा कंटेंट डेवलप करके 2 से 3 माह में ट्रैफिक को भी मैक्सिमम ग्रैब करके फिर हमें गूगल एडसेंस की जो है वो कोशिश करनी चाहिए? मैं आपको सजेशन ये दूंगा। आपके सवाल में आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि हमारा जो मोटिव है वो अर्निंग के लिए है, तो मैं क्यों आपको रोक रहा हूं? मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल अपनी वेबसाइट के दिखाऊंगा कि जहां पर मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 14 दिनों के अंदर मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था। आया 14 दिनों के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद क्या मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ? आज आपको मैं दिखाऊंगा कि आया वाकई में वो पहले से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। व्यूअर्स देखें, जब तक आप जनरल आपको मेथोडोलॉजी बताता हूं, जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो उस वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में उसको मैच्योर होने के लिए, गूगल सर्च में आने के लिए तकरीबन 5 महीने से 8 महीने लग जाते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों ने उसकी एसईओ बहुत जबरदस्त किस्म की या आपका टॉपिक ऐसा कन्वर्टिंग है या आपने उसके ऊपर स्ट्रगल ऐसे की जिसमें बैकलिंक्स बन गए, रेफरल बन गए, सोशल मीडिया शेयरिंग ज्यादा हो गई, तो इसमें चांसेस है कि आप पहले ही अपने वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं या उसको सर्च रेफरेंसेस में उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि क्रॉलर जब भी कोई कीवर्ड स्ट्राइक करे तो अगर आपका कीवर्ड वहां पर फॉल करता है या आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग उतना मैच्योर है तो वो उसके रिजल्ट्स दिखाना शुरू करेगा। तो ऐसे में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरी सजेशन, जो कि सबकी सजेशन है और आप खुद भी यही सुनकर जो है वो आप इस चीज को एडमिट करेंगे कि गूगल एडसेंस हमें पहले से नहीं लेना चाहिए। मैंने गूगल एडसेंस लिया हुआ लेकिन अभी तक मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई। क्यों? ट्रैफिक ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है। अभी कंटेंट में उसके अंदर कंटेंट उसमें ऐड कर रहा हूं, कंटेंट ऐड करूंगा, उसके बाद गूगल सर्च में आएगा, आने के बाद जाकर कहीं पर मेरी अर्निंग स्केल होना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले जो मैंने एफर्ट्स किए थे गूगल एडसेंस के लिए, अगर वही एफर्ट मैं अपने वेबसाइट को मैच्योर करने के लिए, कंटेंट ऐड करने के लिए लगा लेता, तो क्या अब तक वो मैच्योर ना होती? जो वो पर डे में थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स ना आते? बिल्कुल आते। मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रगल्स को कहीं और डिवाइड कर दी। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप पहले 3 महीने अपने वेबसाइट के ऊपर फोकस करें कि आपने उसकी एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सेट करनी है। आपने उसका इंटरफेस, उसके लोडिंग स्पीड, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, उसके रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें सेट करें। आप उसको गूगल कंसोल में सबमिशन दें, साइट मैप जनरेट करें, सबमिशन करें। ये सारी चीजें जब तक आप सेट नहीं करेंगे, आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना फजूल है। तो मेरी सजेशन आज की इस वीडियो में सिर्फ यही है। आज मैंने तमाम के तमाम एसईओ का जो कोर्स चल रहा था उसको रोककर ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि आप जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए स्ट्रगल्स करते हैं वो फजूल है। तो आज से आपने अपनी वेबसाइट को मैच्योर करना है, उसकी एसईओ सेट करनी है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज रखना है, कंटेंट को मैक्सिमम ऐड करना है और कीवर्ड रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए कि जब भी आप कंटेंट पब्लिश करो तो गूगल के सर्चेस में एटलीस्ट नहीं तो कहीं ना कहीं आपका वो रेफरेंस आगे जाता हो। ठीक है, तो अब तक के लिए आज की इस वीडियो में सिर्फ यही कुछ आपको बताना चाह रहा था। बीच में अपनी वेबसाइट के मैं स्क्रीनशॉट ऐड जरूर करूंगा कि जिसमें मैंने गूगल एडसेंस अप्रूवल ले लिया हुआ है, लेकिन उसका फायदा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इट्स बीन 4 to 5 मंथ्स, लेकिन उसका मुझे क्या आउटकम मिला है यह आप जरूर देखिएगा। अगर इन टॉपिक्स के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको समझने में मसला कर रहा है तो मेरे चैनल के ऊपर जो है इस सारे टॉपिक्स के ऊपर गूगल सर्च में सबमिशन कैसे देनी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है,
टेम्पलेट कैसे एडिट करना है, कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, प्लगइन कैसे ऐड करने, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। आप वहां पर जाइए, सर्च करें, मेरी वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में सर्च करें, नाम लिखें, आप वीडियोस आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीजों में सीखने को मिलेगा और आई बिलीव कि आप लोगों को ये चीजें समझ भी आ गई होंगी। कोई मसला है आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को जो न्यू मेंबर्स हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा को फॉलो करके किसी भी नई अपडेट के हवाले से आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रजा हैकल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।